हेलो फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो जो हमारी सीलिया है, फ्लेस्ला है और डीएनए, जीवद्रव्य, प्रकाश संश्लेषण, झिल्ली और भित्ति और क्या कहते हैं राइबोसोम, इन दोनों में पाया जाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है मैं ये बता देती हूँ। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो छोटे होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती है वो बड़ी होती है। और जो प्रोकैरियोटिक है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप होता है। इसमें श्वसन कहाँ से लिया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो है वो पूरी तरह से जब डेवलप नहीं होता तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो ये श्वास कहाँ से लेते हैं, तो ये श्वसन जो है वो जीव द्रव्य से लेते हैं, जबकि यूकैरियोटिक पूरी तरह से डेवलप होता है, इस वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन करते हैं। और जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। और राइबोसोम जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है जो कि हल्का होता है, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम ये सभी उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये पूरी तरह से विकसित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। तो आप पहले बताइए कि कोशिका भित्ति पाया किस में जाता है। पादप में। तो पादप में लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल क्या पाया जाता है इसमें से। तो क्लोरोफिल पादप में पाया जाता है। तो जो जीव होते हैं जंतु उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो इसीलिए पूछ रहा है बिना कोशिका भित्ति वाले मतलब जो जंतु हैं, जंतु में ये सब पाया जाता है, जबकि जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसके बाद आगे है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं और वैसे 46 होते हैं। और इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य के भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे एरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोन कहते हैं। ये देखिए ये सेंट्रोमर है, ये सेंट्रोमर है। और क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर में पाया जाता है। क्रोमोसोम जो है वो केंद्रक मतलब न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर ही जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। जीन ही क्या है? आनुवंशिकता का आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज किसने की थी? तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन की खोज की थी, आप याद रखिएगा। देखिए ये जो है ये डीएनए का सिंबल है, ये डबल हेलिक्स है, इसी के अंदर जीन पाया जाता है। तो इसके बाद मेल जो होता है मेल और फीमेल जो होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें से जो मेल में होता है वो 44 ऑटोसोम्स होते हैं और XY जो होता है 44 ऑटोसोम्स होता है और XY क्रोमोसोम होता है। और जबकि फीमेल में जो होता है 44 + XX होता है। और इसके आगे है कुछ जीवों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है।
तो जीवाणु जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 1, मच्छर में 6 होता है, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है, नींबू में छोटा नींबू जो होता है उसमें 18 होता है, बड़ा नींबू होता है उसमें 36 होता है, मक्का में 20 होता है, टमाटर में 24 होता है, मेंढक में 26 होता है, बिल्ली में 38 होता है, चूहा में 40 होता है, खरगोश में 44 होता है, मनुष्य में 46 होता है, आलू में 48 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है, तंबाकू में 48 होता है, घोड़ा में 64 होता है, कुत्ता में 78 होता है, कबूतर में 80 होता है और टेरिडोफाइटस जो होता है उसमें 1600 होता है। सर्वाधिक टेरिडोफाइटस में होता है।